आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज रेस्निंग हॉलीडे की। जो पहला क्वेश्चन रेस्निंग हॉलीडे में दिया हुआ था वो फ्रंट पेज पे ही इस तरीके से है। ये ये है क्वेश्चन। ठीक। ये क्वेश्चन है कि एक आदमी अ, समुद्र के तट पर लेटा हुआ है। वो सनसेट देखता है और फिर उसके बाद वो खड़ा हो जाता है और दोबारा सनसेट देखता है। इन दोनों पीरियड में 11.1 सेकेंड का डिफरेंस है क्योंकि हॉरिजन बदल गया। इस बात से आपको अर्थ की रेडियस निकालनी। क्लियर? एक आदमी समुद्र के तट पर बैठ के सनसेट देखता है लेट करके, फिर उसके बाद वो खड़ा हो जाता है और वो दोबारा सनसेट देखता है। इस बात से आपको अर्थ की रेडियस निकालनी है। ये सबसे पहले स्टार्ट रेस्टिंग कहीं से स्टार्ट होती है। ये पहला सवाल है कि अगर आपको इसका आंसर नहीं मालूम है तो आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो हर चैप्टर के पहले वो एक सवाल पूछेंगे कि अगर आपको मालूम है, आप कर लेते हैं तो आप आगे बढ़ जाइए, अगर नहीं कर पाते हैं तो बुक पढ़िए। ठीक। तो अंदर उसका सॉल्यूशन होता है। तो हम लोग ने ये सॉल्यूशन यहाँ पर है। आइए हम लोग देख लेते हैं कि कैसे है। ये अर्थ है, एक आदमी लेटा हुआ है, ये उसने सनसेट यहाँ पे देखा उसने। ठीक। फिर उसके बाद वो यहाँ पे खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद यहाँ पे उसने दोबारा सनसेट देखा। अब देखिए इसमें दो बातें हैं। इन दोनों सनसेट के बीच का टाइम उसको मालूम है और आपको निकालना है अर्थ की रेडियस। आपको मालूम है मामला कुछ सेकंड में और आपको जो चीज निकालनी है वो है मीटर में, मतलब लेंथ। तो इसके बीच में कैसे रिलेशन होगा? ये तो फंडामेंटल यूनिट है। यही फिजिक्स है बेटा, यही फिजिक्स है। कुछ बातें छुपी हुई हैं, कुछ बातें आपको एज्यूम भी करनी पड़ेंगी। जैसे कोई आदमी है अकेले लेटा हुआ है तो वो एक बड़ा आदमी होगा, कम से कम आप लोग के बराबर का होगा, लड़का होगा। तो वो उसकी हाइट हम लोग एवरेज हाइट हम लोग मान लेते हैं कि वो 5 फीट 10 इंच का है। तो जैसे ही हमने 5 फीट 10 इंच का हमने उसकी हाइट मानी, तो वैसे हमको कोई चीज हमको लेंथ में मिल गई। ठीक। दूसरी बात है कि अब टाइम का हम लोग क्या करें, हम लोग हमको उन दोनों के पीरियड के बीच में जो हॉरिजन चेंज हो रहा है उतना टाइम को मालूम है, 11.1 सेकेंड। एक बात और हमको ये भी मालूम है कि अर्थ अपने एक्सेस पे 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। तो 24 घंटे में अर्थ 360 डिग्री टर्न करती है। तो 360 डिग्री का 24 घंटे में टर्न करती है, तो गिवन टाइम में कितनी देर वो टर्न करेगी, बस इतना से निकालना है। तो जब हम वो निकाल लेंगे तो हमको एंगल मिल जाएगा। जब हमको एंगल मिल जाएगा तो ज्योमेट्री से वो एंगल एक और एंगल के बराबर हो जाएगा। फिर सिंपली पैथागोरस थ्योरम से हम लोग आराम से हम लोग सॉल्व करते चले जाएंगे। क्लियर? अब आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं। सबसे पहले हम लोग एंगल निकाल लेते हैं। 24 आवर में मूव करती है 360 डिग्री। ठीक। तो 1 आवर में टर्न करेगी 360/24। ठीक। तो 1 मिनट में 360/24 × 60। 1 सेकेंड में 360/24 × 60 × 60। क्लियर? तो 11.1 सेकेंड में इसको 11.1 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 24 × 60 × 60। अब ये सॉल्व है, हमने पहले भी किया हुआ था। तो इसलिए जब हम लोग ने किया तो ये हम लोगों का इसका वैल्यू जो है हम लोगों की आ गई पॉइंट कितनी आ गई, हाँ 0.0625। कैलकुलेट करने पे ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तो हम लोग ये थीटा मालूम हो गया। अब आइए हम लोग फिर से देखते हैं। ये अर्थ थी, इतनी देर में आपको समझ में आ गया। ये आदमी लेटा हुआ था, फिर खड़ा हो गया, उसने ये देखा।
जो एंगल इसके और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वही एंगल इन दोनों के परपेंडिकुलर के बीच में भी बनेगा। किन्हीं भी दो लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उनके परपेंडिकुलर के भी बीच में वही एंगल बनेगा। इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। तो ये इन दोनों लाइनों के बीच में ये एंगल बना थीटा, इस लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर है और इस लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर, ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, तो इन दोनों के बीच में भी एंगल थीटा बन गया। ये एंगल हम लोग ने कभी इन लोग ने ये निकाल ही लिया। कैसे निकला है हम लोग ने आपसे बातचीत हम लोग ने कर ही लिया, इसको हम लोग ऐसा रब कर देते हैं, ठीक। तो अब हम लोगों को ये निकल गया है, तो अब ये हम लोग का बन गया पाइथागोरस थ्योरम। तो जो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग की बनी है, इसमें ये इस थीटा एंगल के लिए ये चीज परपेंडिकुलर हो गई, ये चीज बेस हो गई और ये चीज हाइपोटेनस हो गई। तो ये डी है, ये आर है और ये आर प्लस एच। क्लियर। तो हम लोग देखते हैं आर प्लस आर, कैपिटल आर कर लेते हैं, स्मॉल आर रखते हैं। यही है अर्थ की रेडियस, तो अर्थ की रेडियस प्लस आदमी की हाइट, आर प्लस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर, ठीक। अब हम लोग का हो गया ये आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस आर एच इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कट गया। अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में आदमी की हाइट बहुत कम है, 2 मीटर होगी, और अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर, तो दोनों के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है। तो हम लोग इस हाइट को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। बेटा ये इग्नोर वाला जो खेल जो है, अगर आप लोग को मतलब ये बहुत ही खास चीज होगी, बहुत छोटी मोटी चीजों को हम लोग छोड़ते चलेंगे, इसको जोड़ने का कोई मतलब नहीं, तो हम लोग इसको इग्नोर कर दिया। तो अब हमारे पास आ गया ट्वाइस आर एच इज इक्वल टू ट्वाइस आर एच इज इक्वल टू डी स्क्वायर। अब अगर हम लोग ट्रायंगल हम लोग देखते हैं, हम लोग का ट्रायंगल ऐसे है ना, ये परपेंडिकुलर और ये हम लोग का हाइपोटेनस, ये एंगल थीटा, ये डी है, ये आर है, तो टेन थीटा बराबर कितना होगा, डी अपॉन आर। तो डी बराबर कितना होगा, आर टेन थीटा, ठीक। डी बराबर कितना है, आर टेन थीटा। अब यही वैल्यू उठा करके हम लोग, ये डी बराबर आर टेन थीटा समझ में आ गया, ये वैल्यू उठा करके इसे हम लोग रख देते हैं ट्वाइस आर एच, और अभी हम लोगों ने निकाला डी बराबर आर टेन थीटा का स्क्वायर, डी स्क्वायर है, तो ये आर स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा, ये आर इस आर से कैंसिल हो गया, और हम लोग के पास अब बच गया एच। एच बराबर कितना, हम लोग नहीं, हम लोग को आर निकालना, सॉरी, हाँ, आर बराबर कितना हो गया, ट्वाइस एच अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर। आदमी की हाइट हम लोग ने लगभग 1.7 मीटर हम मान लेते हैं, 6 फीट से थोड़ा सा कम, 5 फीट 10 इंच आप लोग की हाइट के बराबर एवरेज हाइट, क्लास की एवरेज हाइट। हम ये नहीं कह रहे कोई हो सकता आप में से कोई बहुत लंबा हो या कोई किसी की हाइट कम हो, एक एवरेज हाइट हम लोग लेते हैं, तो 1.7 मीटर ये हो गया। और टेन थीटा की वैल्यू, थीटा भी हम लोग ने ये निकाला था 0.04625, इसकी वैल्यू अगर हम लोग टैन की टेबल से देखेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी, और वो वैल्यू हम लोग की आएगी, इन्होंने निकाला हुआ है ये वैल्यू, हाँ, नहीं इन्होंने नहीं निकाला, बाद हाँ मतलब टेन थीटा की वैल्यू वहां से निकालेंगे, 0.008 आ जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू लगभग आपकी 0.008 आ जाएगी, वो वैल्यू आप यहाँ पे आप रख देंगे, तो आपको अर्थ की रेडियस आपको लगभग आपको मिल जाएगी।
2 × s था ना। तो ये जो वैल्यू आपकी लगभग आएगी, आपके लगभग 5.2 × 10⁻⁶ मीटर में आ गई। और अर्थ की रेडियस जो 6400 किलोमीटर होती है, 6.4 × 10⁻⁶। और 5.2 आ रहा है, मतलब लगभग आ गए हम लोग। इट्स वेरी सरप्राइजिंग। ठीक, ये एक बहुत अच्छा सा सवाल था। आइए हम लोग एक अगला सवाल देखते हैं। ये है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अब बेटा, अब सारे सवाल तो नहीं किए जा सकते हैं इतनी देर में, कुछ आप लोग कर लीजिएगा। और जिस जिस सवाल में आपको दिक्कत होती है, आप लोग के पास नीचे जो लोग सामने बैठे हैं वो लोग हमसे अलग से, वो लोग तो वही आप लोग से तो यही पे बात हो जाएगी जो जो सवाल आप लोग के फंसेंगे। और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, जो लोग वीडियो से, वो उधर डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स वगैरह हैं, नंबर हैं, व्हाट्सअप है। और आप हमसे, आप वहाँ पे आप, या आप कमेंट सेक्शन में आप कर दीजिएगा, उस पर हम आंसर दे देंगे। जैसे भी आप लोग हमसे कांटेक्ट करेंगे, वो हम आप लोगों को उन सवालों का आंसर हम दे देंगे। ठीक, कर लीजिएगा अपने आप, क्योंकि सारे सवाल हम करेंगे तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप कर लेंगे, जो आपकी प्रॉब्लम होगी उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम जो एक एक ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट है वो रिवील करती है कि जो एक लैंड ओनर था किंग आर्थर के टाइम में। बेटा ये बुक लास्ट टाइम हमने आपसे, सॉरी लास्ट लेक्चर में हमने आपसे बोला था कि ये यूएस बेस्ड है, तो इसमें ज्यादातर चीजें यूएस और यूके की ही हम लोग को मिलेगी, सारे रेफरेंस पॉइंट, और मेनली यूएस। अब वहां पे तो किंग ऑथर नहीं थे, ठीक, लेकिन यूएस भी बेसिकली, मतलब क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो ये लोग भी इंग्लैंड से ही ये लोग भी गवर्न होते हैं। किंग ऑथर में हमें 3 एकड़ ऑफ प्लॉट लैंड थी, एक और लाइव स्टॉक एरिया था 25 परचेस बाई 4 परचेस। ठीक, तो 25 परचेस बाई 4 परचेस का उसका एक जानवर को रखने का एक एरिया था। उसका टोटल एरिया निकालना है ओल्ड यूनिट ऑफ रूट्स में। देखिए, यूनिट से हम लोग को घबराना नहीं है, कोई भी यूनिट से। तो इसीलिए ये इस सवाल को लिया इसीलिए है कि कुछ भी आ रहा है आपके लिए, वो कोई भी एक नाम हो सकता है, उसके थ्रू आप काम करते, कभी भी ये नहीं मालूम, इसमें किसी कुछ नहीं मालूम। ठीक, तो बस बस ये फैमिलियरिटी के लिए कभी यूनिट देके घबराइएगा मत। What was the total area in the old unit of roots and the more modern unit of square meter? Here 1 acre is an area of 40 pitches by 4 pitches. और 1 root is 40 pitches by 1 pitch and 1 pitch is 16.5 feet. ठीक, ढेर सारा लिखा हुआ। अब हम लोग स्टार्ट हम लोग करते हैं पहले दोबारा से। ओल्ड यूनिट ऑफ रूट्स में हम लोग को निकालना है क्या चीज, टोटल एरिया। टोटल एरिया में 2 एरिया है, एक लाइव स्टॉक वाली एरिया है और दूसरी जिसमें वो खेती करता है। तो जो वो खेती करता है वो 3 एकड़ ऑफ लैंड है, तो 3 एकड़ ऑफ लैंड है प्लस 25 × 4 पीचेस स्क्वायर। 25 × 4 परचेस, हाँ, परचेस, परचेस स्क्वायर। देखिए बेटा, एक बार 25 परचेस आया, दोबारा फिर 4 परचेस आया, इसलिए परचेज स्क्वायर होगा। हम लोग पूरी फिजिक्स में यूनिट हम लोग साथ में लेके चलेंगे, ताकि यूनिट को लेकर कभी कोई दिक्कत ना हो। ठीक, तो ये इतनी हो गए। अब ये 3 एकड़ ऑफ लैंड को हम लोग को बदलना है। हम लोग को 1 acre इज एन एरिया ऑफ 40 परचेस बाई 4 परचेस। तो 1 acre कितना है, 40 × 4 इज इक्वल टू 160। तो 3 एकड़ कितना हुआ, 160 × 3 इज इक्वल टू 480। तो कुल कितना हो गया, ये 25 × 4 हम लोग का ये 100 के बराबर हो गया। तो 480 प्लस 100 परचेज स्क्वायर।
परचेज स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना हो गया? ये कैसे बंद हो गई है? 580 परचेज स्क्वायर। क्लियर? दूसरी यूनिट है हम लोग का है कि अब हम लोग को दूसरा बताना है, मॉडर्न यूनिट नहीं। तो जब रुक नहीं, हम लोग को ये निकालना था, रूट्स में निकालना था हम लोग को, उन्होंने परचेस में निकाल लिया है। और वन रूट इज 40 परचेस बाई वन परचेस। तो वन रूट जो है वो एरिया की यूनिट है। तो वन रूट इज इक्वल टू 40 पी स्क्वायर, और हम लोग का कितना आया था 580 पी स्क्वायर। तो 40 पी स्क्वायर इज इक्वल टू वन रूट, तो वन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/40। तो 580 पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/40, 1/40 इंटू 580। ये जीरो जीरो चला गया, ये पहले 2 से हमने कर दिया, 29 29/2। 15 से 30 से एक कम है, तो हम लोग का ये 14.5 हो जाएगा, क्योंकि आधा करना है ना। ठीक, अब हम लोग को दूसरा सवाल करना है। दूसरा, द मोर मॉडर्न यूनिट ऑफ स्क्वायर मीटर्स, और हमको दिया है वन परचेस 16.5 फीट। और हम लोग को मीटर स्क्वायर में बदलना है। तो एक मीटर में कितने फिट? जो बड़ा वाला स्केल आता है, आपने देखा ही होगा, 12 इंच वाला। तो 12 इंच वाला स्केल होता है 1 फीट होता है। उस पर कितने सेंटीमीटर लिखे रहते हैं? 30 सेंटीमीटर। तो लगभग 3.3 समझिए आप। ठीक, तो 1 मीटर इक्वल टू, आप ये मान लीजिए कि 3.3 के आसपास, 3.3 फीट होता है 1 मीटर में। तो 1 मीटर में हम लोग का हो गया 3.3 फीट। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना होगा? 1 मीटर इंटू 1 मीटर, मतलब 3.3 फीट इंटू 3.3 फीट। तो इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 11 आएगा। 11 से थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन इसको हम लोग मान लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर टू 11 फीट स्क्वायर। ठीक, और अब हम लोग को 1 मीटर स्क्वायर टू 11 फीट स्क्वायर मिल गया। तो नहीं, ये हम लोग का ये है 580 पी स्क्वायर है। इसको हम लोग को उसमें पहले हम लोग को बदलना होगा फीट स्क्वायर में। तो इसको हम लोग 16.5 फीट स्क्वायर से हम लोग ने पी स्क्वायर को हम लोग ने गैप कर दिया, और उसकी जगह 1 पी की जगह 16.5 फीट लिख दिया। तो अब हम लोग का फिगर हो गया 580 इंटू 16.5 फीट स्क्वायर। क्लियर? और 11 फीट स्क्वायर इक्वल टू 1 मीटर। ठीक, तो ये हम लोग 11 फीट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीटर, 1 मीटर स्क्वायर। तो 580 इंटू 16.5 का स्क्वायर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर? 1/11 इंटू 580 इंटू 16.5 का स्क्वायर। ये कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग। ठीक, ये कैलकुलेशन छोड़ दे। ठीक है, अप्रोक्सीमेट करके आप लोग कर लीजिए कि इसको 11.5 मान लीजिएगा। ठीक है, 5.2 30 आ रहा है, तो हाँ 5.2 कर दीजिए, हो जाएगा। अच्छा, अंटार्कटिका एक ये बहुत अच्छा सवाल हमको है, ये 7th है। बट रेस्टिंग में एक बात और भी आप लोग याद रखिएगा, इस बुक में ऑड क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दिए हैं और इवन के नहीं दिए हैं आंसर। सॉल्यूशन नहीं, आंसर। आंसर नहीं दिए सिर्फ इसलिए कि आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और बहुत ऑनेस्टली करिएगा। जो सवाल नहीं होकर हो पा रहा है तो उससे पूछ लीजिएगा, लेकिन जो सवाल हो गया उसके लिए कॉन्फिडेंट महसूस करिएगा। ठीक, अगर आपका 7th हो गया है, 9th हो गया है,
तो एर्थ आपने जो भी निकाला हुआ है उसको, और आपको लग रहा है कि सही है, तो फिर वो सही है। करेंगे तो मजा आपको आएगा। अंटार्कटिका इज रफली सेमी सर्कुलर with a radius of 2000 kilometer. The average thickness of its ice cover is 3000 meter. How many cubic centimeter of ice does Antarctica contain? Ignore the curvature of Earth. ये SSM लिखा है, मतलब ये इनका, इसमें आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, इनकी वेबसाइट है, मत मत देखिएगा, अपने आप करिए। तो आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम कितना होता है? एरिया इंटू हाइट। ठीक, एरिया इंटू हाइट। तो एरिया कितनी है अंटार्कटिका की? हाँ, ये सेमी सर्किल मतलब मीन्स पाई आर स्क्वायर बाई टू। ठीक, और इनटू हाइट, बस सारी बल उठा के रखते नहीं। पाई मीन्स 22/7। आर कितना दिया है वहां पर? 2000 किलोमीटर। तो 2000 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर था। ठीक, ये हम लोग ने मीटर स्क्वायर में बदल दिया। 1 किलोमीटर में 10⁻³ मीटर, तो 200 किलोमीटर में 200 इंटू 10⁻³ मीटर। और हाइट हम लोग को दी हुई है, कितनी हाइट दी है? 3000 मीटर। 3000 मीटर। तो ये हम लोगों की, अच्छा हम लोग को निकालना है क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो ये हम लोग का पूरा आ गया, यहां भी मीटर स्क्वायर हो गया था, ये मीटर, तो कुल मिला के मीटर क्यूब हो गया। ठीक, इसको हम लोग को सेंटीमीटर क्यूब में हम लोग को चेंज करना है। तो 22/7, ये 3 जीरो है, तो ये 2 इंटू 10⁻6 हो गया। इसको हम लोग 4 इंटू 10⁻12 हो गया। 2 का स्क्वायर 4 हुआ, और 10⁻6 का स्क्वायर 10⁻12 हुआ। पावर स्क्वायर में तो पावर के स्क्वायर में तो पावर ऐड हो जाएंगे। इंटू 3 इंटू 10⁻3। इसको हम लोग, अच्छा ये हम लोग का मीटर क्यूब है, हम लोग को सेंटीमीटर में बदलना है। 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर, इसका क्यूब कर देना। हम्म ठीक है ना? तो 1 मीटर को हमने 10⁻² सेंटीमीटर कर दिया, और क्यूब का क्यूब कर दिया। ध्यान से देखिएगा, मीटर हम लोग यूनिट का कैसे, हम लोग एकदम लापरवाही नहीं होनी चाहिए यूनिट में। तो अब आपका कितना ये आ गया? ये आपकी यूनिट, ये 3×2=6 हो गई, 12 ये होगी, 12×6=18, और 3×21, मतलब 10⁻21 आपकी हो गई 10 की पावर। ठीक, और ये 7, इसको हम लोग 3 हम लोग मान लेते हैं, 7×21 3.1 होता है। 3.1 देखिए बाद में देखा जाएगा। और कितना हो गया? 4×3=12, 12×3=36, इसको लगभग 37 मान लीजिए आप। ठीक, ठीक है ना? आपको कैलकुलेशन समझ में आएगा। 4×3=12, 12×3=36, थोड़ा सा ज्यादा, एक ज्यादा, 12 है ना, तो इसलिए 12 का एक ले लिया हमने, लगभग 37 लगभग आ जाएगा। तो ये कितना हो गया? 3.7 इंटू 10⁻22 सेंटीमीटर क्यूब। ये बेटा, ये सिग्निफिकेंट फिगर में, साइंस में हम लोग ये पॉइंट के पहले एक ही नंबर लिखते हैं, बाकी सारी चीजें पावर में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक हाइड्रोलिक इंजीनियर इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफन यूज एज a unit of volume of water the acre feet, defined as the volume of water that will cover 1 acre of land to the depth of 1 feet. A severe thunderstorm dumped 2 inches of rain in 30 minutes of a town of area 26 kilometer. What volume of water in acre feet fell on the town? देखिए, दो बातें इसमें हैं। एक तो है एकड़ फुट, 1 एकड़ जमीन में 1 फुट तक जो पानी होता है उसको हम लोग एकड़ फुट बोलते हैं। एरिया इंटू हाइट, एरिया एकड़ में है, और 1 एकड़ लगभग है, 1 एकड़ बराबर कितना होता है? ये होता है 4047 मीटर स्क्वायर। ये वैसे भी आप लोग को मालूम होना चाहिए।
और पानी कितना बसा है? 26 किलोमीटर का एरिया है, लगभग 5 किलोमीटर का रेडियस है। आप समझ लीजिए जितना बड़ा चंडीगढ़ है, बोले पूरे चंडीगढ़ में खूब पानी बसा, या अयोध्या में खूब पानी बसा। अयोध्या भी लगभग उतना ही बड़ा होगा चंडीगढ़ के बराबर। तो 26 किलोमीटर स्क्वायर है और 2 इंचेस ऑफ पानी भरता। पहले हम लोग निकाले कितना पानी बरसा, ठीक? तो कितना पानी बरसा हम लोग देते 26 किलोमीटर स्क्वायर। तो 1 किलोमीटर मीन्स 10⁻³ मीटर। हम्म, इसका स्क्वायर इंटू, ये मीटर स्क्वायर हो गया, इंटू 2 इंचेस, इंटू 2 इंचेस, ठीक? इसको हम लोग को चेंज करना है एकड़ फुट में, ठीक? पहले हम लोग थोड़ी सी और इजी कर ले हम लोग। ये 26 इंटू 2 इंचेस इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। क्लियर? और हम लोग को इसको हम लोग को एकड़ में बदलना है। तो हम लोग मीटर स्क्वायर को 4047 मीटर स्क्वायर बराबर 1 एकड़ होता है। तो पहले हम लोग इंच को हम लोग फुट में हम लोग बदल रहे, हम लोग 2 इंचेस को 12 इंच का 1 फुट होता है, नहीं, हाँ 12 इंच का बड़ी वाली स्केल। तो ये 26 इंटू 2 इंटू 1/12, 1 इंच को हमने बदल दिया फीट में, ये फिट हो गया। इंटू 10⁻6 और 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/4047 एकड़। इतने मीटर स्क्वायर बराबर 1 एकड़, तो 1 मीटर स्क्वायर, तो ये नीचे आ जाएगा 1/4047 हो जाएगा, इंटू 1/4047 मीटर स्क्वायर था ना, 1/4047 फीट, 2 बार मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक? तो इसको हम लोग थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट कर ले, इसको हम लोग 4000 हम लोग मान लेते हैं, ठीक है? और तो नीचे हम लोग ने कुछ चीजें इग्नोर कर दी, तो ऊपर भी हम लोग कुछ कम कर देंगे हम लोग। तो इधर तो 26 को 25 बना दे हम लोग अपने हिसाब से, तो हम लोग को ज्यादा इजी हो जाएगा। तो 25 इंटू 2 इंटू 1/12 इंटू 10⁻6 इंटू 1/4 इंटू 10⁻3 इंटू 1/4 इंटू 10⁻3, ठीक? ये 10⁻6 10⁻3 10⁻3 से कैंसिल हो गया, ठीक है? ये हम लोगों का 2 जो था वो 6 से कैंसिल हो गया। क्या फीट को एकड़ फीट में ही तो हम लोग को निकालना है, एकड़ एकड़ फीट में तो हम लोग को निकालना है, ठीक? तो हम लोग का कितना आ गया 25/6 इंटू 4 एकड़ फीट, ठीक? हम्म, तो 4 × 4 = 16 96 96। इसको लगभग हम लोग थोड़ा सा उन्होंने इग्नोर किया था, ये 25 है, तो इसको हम लोग 100 मान लें, और जो 26 जो था उसको वैसे ही रहने दें। तो ये लगभग 0.26 एकड़ फीट हम लोग का आ जाएगा। एक बार फिर से 26 किलोमीटर स्क्वायर था, ठीक तो है? 2 इंचेस, 26 इंटू 2 इंचेस 10⁻6 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, नो 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 नो, 1 एकड़ बराबर 4047 मीटर स्क्वायर था ना? नहीं बेटा, गलत हो गया, ये नहीं चाहिए हम लोग, ये मीटर में थोड़ी था, हाँ? तो ये हम लोगों ने गलत कर दिया। नहीं, तो जिससे हम लोग ने डिवाइड किया है उसी से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम लोग इसको 4 × 10⁻³ से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, ठीक? 4 × 10⁻, ये 4 × 10⁻³ जो हम लोग ने डिवाइड किया, तो उससे हम लोग मल्टीप्लाई किया, तो हम लोग का सेम आंसर वो उससे गलत हो गया था।
तो अभी हम लोग यहाँ पे ठीक है, आप लोग को नहीं करना है, तो आंसर हम लोग का आ गया, ये 26 चौक 96, लगभग 0.1 हुआ और 10⁻³ एकड़ फुट। ठीक, तो लगभग 1 इंटू 10⁻³ एकड़ फुट आ गया। ठीक, ये लगभग 1 इंटू 10⁻³ एकड़ फुट हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं? ओरिजिनली में हम लोगों ने ये देखिए जरा सुन मीटर स्क्वायर को नहीं कहता, इवन ए का बराबर इतना मीटर स्क्वायर था ना, तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर 1/4047 था, उसको हम लोगों ने मीटर समझ लिया था, गलत था। तो इसीलिए हम लोगों ने जो एक्स्ट्रा जो डिवाइड किया था, एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करके उसको हम लोगों ने क्लियर कर दिया। फिजिसिस्ट हेनरी फर्मी, अभी आप लोग इनसे इनके बारे में आप लोग को थोड़े दिन बाद मालूम चलेगा जब लोग क्लास 12th में आएंगे। केमिस्ट्री में आप लोग को इनसे बातचीत हो जाएगी। बेटा केमिस्ट्री का क्या होगा आप लोग का? शुरू किया, शुरू किया जाए? हाँ, वो भी शुरू किया जाए। चलिए, अब ऑल्टरनेट डेज पे कर देंगे, एक दिन मुझे सिर्फ केमिस्ट्री और मैथ्स भी तो होनी है। चलिए देखते हैं, एक दिन में 2 क्लासेस तो होनी ही पड़ेंगी। physicist Enrico Fermi was pointed out that a standard lecture period 50 minutes is close to 1 microcentury. How long is a microcentury in minute? एक माइक्रो सेंचुरी मिनट में कितनी है, यूजिंग करके एक्चुअल माइनस अप्रोक्सीमेशन से आप परसेंटेज डिफरेंस आपको मालूम, हम लोग को ये मालूम करना है एक माइक्रो सेंचुरी में कितने मिनट होते हैं। ठीक, घबराने की बात नहीं है, एकदम फिर से हम सवाल रिपीट कर रहे हैं, एक माइक्रो सेंचुरी में कितने मिनट होते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग लिख लें माइक्रो सेंचुरी। ठीक, अब इसको हम लोग ट्रांसलेट कर लें, 1 इंटू 10⁻⁻6 मतलब माइक्रो, और सेंचुरी मतलब 10⁻, या 100 ईयर्स। अब इसको हम लोग को मिनट में चेंज करना है, तो एक माइक्रो सेंचुरी बराबर 10⁻⁻6 इंटू 10⁻²। एक ईयर में होते हैं 365 दिन, और 301 दिन में हो तो ठीक है, तो 1 ईयर की जगह हम लोग का भी आ गया 365 डेज। ठीक, अब डेज को हमको आवर से बदलना है, तो हम लोग 10⁻⁻4 इंटू 365 इंटू 24 आवर इज इक्वल टू 10⁻⁻4 इंटू 365 इंटू 24, और 1 आवर की जगह 60 मिनट्स हो गया। अब आइए देखें कितना आया ये। एक तो ये जीरो पहले तो गैप हुआ, तो ये 10⁻⁻³ हो गया। ठीक, 365 इंटू 24 इंटू 6, 365 इंटू 24 इंटू 6 ये बचा। बेटा थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन कर लिया जाए, तो 24 को सबसे पहले हम लोग चेंज कर देते हैं 25 में। तो 25 को हम लोग इसलिए चेंज कर रहे हैं कि 25 को हम जैसे ही हम चेंज करेंगे वो हम लोग का 100/4 बन गया। ठीक, हल्का सा हम लोग ने 24 को 25 कर लिया, हल्का सा बढ़ा दिया हम लोग ने, तो एक जगह बढ़ाया है तो एक जगह हम लोग कम कर देंगे, ये 365 में एक कम कर देंगे हम लोग। ठीक, तो ये हम लोगों का 4 9 जा 36 और 4 1 जा 1 हो गया। ठीक, तो ये हो गया 6 1 जा 6 और 9 6 जा 54 इंटू 10⁻⁻3 और 10⁻², कितना हुआ 10⁻⁻1। अब ये कितना हो गया -1 का 54.6 मिनट।
मिनट, तब मिनट में सब चीजें सब चल रही थी ना, यहां तक आवर में था, यहां से मिनट बन गया था। ठीक, ये थे फर्मी साहब। 50 मिनट के लेक्चर को खट से उन्होंने बताया कि नहीं साहब ये एक माइक्रो सेंचुरी के बराबर है। सोच के देखिए कितना एग्जैक्ट कैलकुलेशन, और वास्तव में अगर बढ़िया क्लासेस अगर चल रही है 50 मिनट की, तो लगभग समझिए कि आप पूरा जीवन उसमें आप जी लेते हैं। ठीक, सब कुछ उसी पीरियड में सब कुछ कवर हो जाता है, बिना कुछ किए लोग बता दिया करते थे, लेकिन पढ़ते थे ज्यादा। अब परसेंटेज डिफरेंस इज इक्वल टू एक्चुअल माइनस अप्रोक्सीमेशन अपॉन एक्चुअल इनटू 100। तो ये तो आप लोग सब हो जाएगा 50 माइनस 50.4 अपॉन 50 इंटू 100, ये परसेंटेज एरर आ गई। ये एक्चुअल है, एक्चुअल माइनस अप्रोक्सीमेशन अपॉन एक्चुअल, एक्चुअल में कितनी गलती हो रही है। ठीक भाई, आप 20 लाख रुपए गिन रहे हैं, 1 रुपया इधर उधर हो गया तो उसकी उतनी वैल्यू नहीं है। आप 6 रुपया गिन रहे हैं, 1 रुपया इधर उधर हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम। ये खत्म ही होने जा रहा है ये। तो ये हो गया 0.4 अपॉन 50 इंटू 100, 52 जा और इसका 2 हो गया, ये 0.8% की गलती हुई। क्या थी, माइनस परसेंट, मतलब अब गलती कम की हो सकती है, गलती ज्यादा की भी हो सकती है। तो जो माइनस, हाँ परसेंटेज में हम लोग कभी भी हम लोग माइनस को नहीं लेते हैं, इसीलिए हमने माइनस हमने यहाँ पे इग्नोर भी कर दिया है। ठीक है, माइनस हमने इग्नोर कर दिया यहाँ पे। जो भी परसेंटेज एरर होता है कि हमने किसी चीज को मेजर करने में हमसे हमने कितनी गलती कर रहे हैं, मतलब 1% से भी कम की गलती है। आप अभी आए हैं तो जो था, जो क्वेश्चन था तो ये था कि 50 मिनट का जो लेक्चर होता है वो 1 माइक्रो सेंचुरी के बराबर होता है। 100 साल से जोड़ के दी उन्होंने बता दिया, और 1% से कम की गलती आई। 1% है ना, सॉरी सॉरी, 1% ये थोड़ा सा ज्यादा है। ये हम लोगों ने बेटा फिगर करी, ये 54.6 था, ये भी बीच में ये अभी आए हैं। ठीक, तो खत्म होने जा रहा है तब ये आए हैं, तो इनकी वजह से थोड़ा सा स्पेशल हो गया। ये सतेंदु है अपॉन 50 इंटू 100। एक्चुअल 50 माइनस 54.6 अपॉन 50, हमने 50.4 कर दिया था इंटू 100, ये 4.6 अपॉन 50 इंटू 100। इतना तो बेटा आप लोग अपने आप भी कर सकते हैं। हमारा जो मतलब 9 लगभग 10% के लगभग गलती आई, 9% के। ये भी मतलब इतनी बड़ी बात को करना, ये क्लास जो होता है वो माइक्रो सेंचुरी के बराबर होता है, और अगर पढ़ाने वाले लोग अगर फर्मी टाइप के हैं फिर तो बात ही खत्म। बहुत बड़े लोग हैं बेटा, इन लोग को आप लोग ठीक से आप लोग मेहनत कर लीजिए, और अगर अच्छे से पढ़ेंगे तभी इस तरह के लोगों से पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। जब जिंदगी निकल जाएगी, किसी ऐसे आदमी से मुलाकात भी नहीं होगी जो नोबेल प्राइज जिसको मिला। जिन लोगों को नोबेल प्राइज मिला हुआ उन लोगों से पढ़ना, उनके साथ टाइम बिताना अलग, पूरा एटमॉस्फेयर पूरा अलग होगा। तो वो लाइटली मत लीजिएगा, पूरी जिंदगी का सवाल है एवरीथिंग। ये एक सवाल, बढ़िया सवाल, इसके बाद भी कोई सवाल है? कितने सवाल तुम लोग रखती हैं, अरे बाप रे बाप। 3 डिजिटल क्लॉक्स ए बी एंड सी रन एट डिफरेंट रेट्स एंड डू नॉट, ये क्वेश्चन नंबर 14 है 6th एडिशन में। 3 डिजिटल क्लॉक्स ए बी एंड सी run at different rates and do not have simultaneous reading of 0। 3 अलग अलग क्लास है, जीरो तीनों का सेम नहीं है, तीनों अपने अपने रेट से चल रही है। फिगर दिखा रहा है साइमल्टेनियस रीडिंग ऑन पेयर्स ऑफ द क्लॉक,
फॉर 4 ओकेजन्स, 4 डिफरेंट टाइम पर एक पेयर की वो रीडिंग दिखा रहा है कि घड़ी ए में जब ये बज रहा था तो घड़ी बी में क्या बज रहा था, या जब घड़ी बी में ये बज रहा था तो घड़ी सी में क्या बज रहा था। आपको ये बताना है अर्लीस्ट केस में, फॉर एग्जाम्पल जब बी में 25 सेकेंड है तो सी जो है वो 92 सेकेंड दिखा रहा है। जब बी में 25 सेकेंड है तो सी 92 सेकेंड दिखा रहा है। ठीक। अगर दो इवेंट 600 सेकेंड अपार्ट हो क्लॉक ए में, क्लॉक ए में अगर दो इवेंट्स, क्लॉक ए जो कि 312 और 512 दिखा रहा है, इसमें दो इवेंट अगर 600 सेकेंड की दूरी पर हो तो क्लॉक तो क्लॉक बी में क्या रीडिंग आएगी और क्लॉक सी में क्या रीडिंग आएगी। ठीक, अब समझ में आ गया। 3 अलग अलग घड़ियां हैं, अलग अलग सबकी रीडिंग है, 4 पेयर है, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। ठीक, तो ये इन 4 पेयर्स में दिखा रहा है कि जब ए में दो इवेंट के बीच की दूरी जब 600 सेकेंड होगी तो क्लॉक बी क्या पढ़ेगा। आइए देखते हैं। 312 था तो 125 था, 512 था 290 था। डिफरेंस से ही हम लोग चलेंगे। जब 312 पे 125, 512 पे 290, इसका मतलब कि 512 माइनस 312 इक्वल टू 200। और 290 क्लॉक बी में जब है, जब 512 है तो क्लॉक बी में 290। ठीक, और क्लॉक बी में उस समय 125 है, माइनस 125, तो 290 में से 125 आपको घटाना है, कितना आएगा। तो आप सीधे सीधे 300 में से 125 आप घटाइए, आपको 175 आएगा, उसमें से 10 कम कर दीजिए, 165। ठीक, तो जब 200 का डिफरेंस होता है तो ये यहां पे 165 का डिफरेंस होता है। तो जब 600 का जब डिफरेंस होगा तो इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा, 5 से 15 के 5, हाथ सिला 1 और 16 थे 48 और 49, 495। ठीक, 495 का डिफरेंस हो जाएगा। कहां से, क्या पूछा है, वेन हाउ फार अपार्ट आर दे ऑन द क्लॉक भी। अच्छा, सिर्फ उसी दूरी बतानी है, तो ये दूरी 495 की दूरी रहेगी क्लॉक बी में। ठीक, जब क्लॉक ए में 600 सेकंड, जब 600 सेकंड की दूरी है तो क्लॉक बी में 495 सेकंड की दूरी होगी। अब आइए हम लोग देखते हैं क्लॉक सी में क्या होगा। क्लॉक सी में हम लोग बी में और सी से हम लोग कंपैरिजन करेंगे। बी में जो 25 से 200 है, ठीक, बी में जब ये 25 से 200 है, इसका मतलब कि 175 का डिफरेंस है बी में, तो सी में कितना डिफरेंस है, 92 और 142 का। 142 में से 92 जाएगा, कितना बचेगा, 50। ठीक, तो जब बी में डिफरेंस 175 का है तो सी में डिफरेंस 50 का। तो जब बी में डिफरेंस 495 का है, 175 का डिफरेंस है, तो सी में डिफरेंस है 50 का। ठीक, तो जब एक का डिफरेंस है तो 50 अपॉन 175 का डिफरेंस है, तो जब 495 है तो ये तो इतना डिफरेंस है। हम्म, इसको डिवाइड करना है, 25 दूना 50, 25 सत्ते 175, 7 सत्ते 49, नहीं गया जीरो, 7.7, 70.7 इंटू 2 कितना हो गया, 141.4 सेकेंड का डिफरेंस हुआ सी में। बात क्लियर। दूसरा है व्हेन क्लॉक ए रीड्स 400 सेकेंड, व्हाट डज क्लॉक बी रीड। इसको जब कहते ऐड करने की जरूरत है नहीं, पेज अलग भी कर देते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है फिजिक्स, दुनिया का सबसे बढ़िया सब्जेक्ट है फिजिक्स। साथ में आप लोगों को कुछ और बुक्स भी पढ़नी पड़ेगी, जैसे कि ये सारी बुक्स यहाँ पे रहती हैं,
कोई बुक आपको दिखा के दिखाते हैं जो आप लोग को पढ़नी चाहिए फिजिक्स की। कौन सी फिजिक्स की आप लोग, मॉडर्न फिजिक्स की है? स्टीफन हॉकिंग, हाँ ये स्टीफन हॉकिंग, ये एक बुक स्टीफन हॉकिंग, इसको आप पढ़ें। ये आप लोग के जन्म जब हुआ था तो ये थे, ठीक है, आप लोग जन्म के टाइम पे रहे और आप लोग बहुत लकी हैं कि उस पीरियड में आप लोग का जन्म हुआ जबकि स्टीफन हॉकिंग साहब धरती पर मौजूद थे। ये लगभग हम लोग के लिए लगभग समझिए देवता जैसी चीज है, भगवान जैसी कोई चीज, एकदम दूसरी दुनिया में ये लोग हैं जरूर। कि और कई मूवीज भी हैं, आप लोग आप मूवीज और नॉवेल्स सब आप लोग साइंस से रिलेटेड ही पढ़ेंगे, कुछ घटिया नहीं करेंगे। ओपेनहाइमर देखी ही होगी, न्यूटन देख ही लिए होंगे आप लोग। इसके ऊपर फिर कभी हम लोग बात करेंगे, एक तो मैक्सवेल की बुक है उस पर भी हम लोग बात करेंगे कभी। तो अब पहले आइए हम लोग सवाल पे हैं, हम करते हैं। व्हेन क्लॉक ए रीड्स 400 सेकेंड, व्हाट डज क्लॉक बी रीड नाउ? तो देखिए हम लोग 312 से 312 में है, तो 400 लगभग यहां कहीं पे होगा, ठीक। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जब क्लॉक ए में जब 200 का डिफरेंस था तो क्लॉक बी में 165 का डिफरेंस था। याद होगा, हमको देखिए एक बार में याद हो गया कि हम कर रहे थे। और जब तो 312 और 400 के बीच में कितना डिफरेंस होगा? 88 का। हम्म तो क्लॉक बी में कितने का डिफरेंस हो जाएगा? जब 200 पे 165 का है तो 1 पे 165 अपॉन 200 का होगा। और अभी हम लोग ने कितना निकाला था? 88 पे कितना होगा? 2 से काट दीजिए, 100 हो गया, ये 44 हो गया। तो कितना आएगा ये? 165 इंटू 44 कितना होगा? 33 दूनी 66। इतना ही तो आएगा ना? क्या क्या आप लोग कैलकुलेटर से नहीं कर पा रहे हैं? हमने जो किया है वो आपको बता देते हैं। ये 16.5 था, इसको ने 16.5 माना, तो 16.5 दूना 33 हो गया, ठीक। 33 का दुगना कर दिया तो 66 हो गया, 66 कर दिया 66, क्योंकि अब यहाँ पे तो अब 11 हो गया, 4 इधर आ गया, तो 11 से वही फिगर आ गया, जोड़ दिया। और इतना दिमाग है कि बाद में जीरो लगा दो, ठीक। तो हम लोगों का ये कितना का हम लोग का यह आ गया, और डिवाइडेड बाई 100 तो 72.6 का डिफरेंस आ गया। कहां से? जब क्लॉक के 400 पड़ा था तो 312 से हम लोग 400 के बीच का डिफरेंस देखा था। तो अब की बार हम लोग 125 से यहां तक का डिफरेंस देखेंगे हम लोग, क्योंकि रीडिंग इसकी भी यहीं पे आनी है, ठीक। ये रीडिंग सेम है, ये वाली वैल्यू अलग है, स्केल अलग है ना भाई। ये वाली दूरी इसमें 200 थी, इसमें 165 है ना। तो जो दूरी यहां पे 88 होगी वो दूरी यहां पे 72.6 है। तो हाँ, तो 125 में हम लोग ने कितना जोड़ दिया? 72.6 कितना आ गया? क्लियर? अच्छा, व्हेन क्लॉक, अच्छा फिर उसके बाद क्या है? ये तो हो गया व्हेन क्लॉक ए रीड्स 4 एंड व्हाट इज द व्हेन क्लॉक सी रीड्स 15 सेकंड, व्हाट डज क्लॉक बी रीड? इसको मिटा दे। ये बेटा ये लोग ये कह रहे हैं कि ये 25 सेकंड है, इसके पहले की बात कर रहे हैं, ठीक। और हम लोग को अगर उधर जाएंगे, मामला अगर निगेटिव में भी हो रहा है तो कोई बात नहीं। लिखा हुआ है एज्यूम निगेटिव रीडिंग फॉर प्री जीरो टाइम,
हम्म अगर प्री जीरो टाइम पे अगर जीरो के बाद जा रहा है तो उसको आप निगेटिव आराम से आप ले लीजिए। कितने सेकंड पीछे? 92 सेकंड से। यहां पे डिफरेंस था हम लोग का कितने का था? 175 का, 25 से 200 के बीच में। यहां पे कितने का था? 50 का था। सवाल क्या है? व्हेन क्लॉक सी रीड 15 सेकंड, मतलब यहां से 10 सेकंड पहले, जब क्लॉक सी, नहीं नहीं सॉरी, जब सॉरी सॉरी ये इसमें जब व्हेन क्लॉक सी रीड्स 15 सेकंड, ये 92 से जब पीछे जा रहा है, तो क्लॉक सी में जब 10 सेकंड है तो यहां पे डिफरेंस कितने का हो गया? 82 का। 92 ये है, हम लोग पीछे जाएंगे, कितना था? व्हेन क्लॉक सी रीड 15, तो 92 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा? 92 में से 92 माइनस 15, 77। तो अब की बार डिफरेंस जो है 77 सेकंड का होना। बात समझ में आपको आई? यहां पे अभी 92 लिखा है, हम लोग जब और उस लेफ्ट में जाएंगे तो हमको जब 15 सेकंड की रीडिंग मिलेगी, उस टाइम पे 92 से जो डिफरेंस है वो 77 सेकंड का। यहां पर हम लोग को दिया है कि जब 50 का डिफरेंस था तो 175 का था, तो जब 77 का डिफरेंस होगा तो कितना होगा? 175 अपॉन 70 अपॉन 50 इंटू 77। हाँ, ये लगभग कितना लगभग आ जाएगा? 77 इंटू 7। हाँ, क्या आप फालतू बातें कर रहे हो? 77 इंटू 7 कितना होगा? 749 के 9, हंसी लाए 4 और 749, हाँ, 539 अपॉन 2, 26 9.5। हाँ, ठीक। इतना हमको निगेटिव जाना है। किससे? 25 से। ठीक, 25 से इतना पीछे जाना है, तो पहले तो इसमें से हम 25 हम माइनस करेंगे हम, ताकि जीरो पे पहुंचे। और जो बचेगा वो माइनस में हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? मान लीजिए कि ये अगर लाइन होती, ठीक, ये हम लोग का 25 है, जीरो हम लोग का यहां पे आ गया, और ये वैल्यू हम लोग के यहां कहीं पे आ रही है, तो हम लोग को ये चीज हमारी निगेटिव में हो गई। ठीक, ये हमारा पॉजिटिव था, ये जीरो था, ये 25 है। क्लियर? तो 25 हम लोग इसमें से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हम लोग का आ जाएगा? 0.5, 9 में से 5 गए 4, 6 में से 2 गए 4, 244.5। ये आपका आ जाएगा -244.5। ठीक, बढ़िया सवाल, मजा आया। अगला है गोल्ड, which has a mass of 19.32 gram for each cubic centimeter of volume, is the most ductile metal and can be pressed into a thin leaf or drawn out into a long fiber। पतली सी शीट हमें बिछाया जा सकता है, सोने की बर्फ लगती है बर्फी पे, ठीक, या लंबे लंबे उसके फाइबर भी कहते हैं, सोने के कपड़े भी बनते हैं। आप लोग नहीं पहनते हैं, पुराने जमाने लोग पहना करते थे, ठीक, राजा महाराजा हुआ करते थे जो, वो लोग पहना करते थे, राजस्थान के, इंग्लैंड के, हर जगह के। अब इफ 1.00 ओजो ऑफ गोल्ड with a mass of जितना ग्राम is pressed into a leaf of इतने मिलीमीटर thickness, what is the area of the leaf? If one oz of gold with a mass of 27.63 gram
is pressed into a leaf of 1 μm थिकनेस, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लीफ। बेटा देखें, इस बात को याद रखें, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको भी मालूम है, तो घबराया नहीं जाता है। अरे सर ओज क्या है, क्या नहीं, क्या आ गया, अरे होगा कुछ, हमसे क्या मतलब। हमसे इस बात से मतलब है कि हमको 27.63 ग्राम दिया हुआ है और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का हमको वेट मालूम था 19.32 ग्राम इजिकल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ये हमको दिया हुआ है और हमको ये भी हमको ये है 27.63 ग्राम हमारे पास गोल्ड है। इसको हमको देखना है कि ये कितने सेंटीमीटर क्यूब है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 19.32 इंटू 27.63। ठीक, ये हमारा हो गया। इसको हम लोग 20 मान लेते हैं, इसको हम लोग कितना, इसको हम लोग 28 मान लेते हैं। तो ये हो गया 28/20 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर है 1/100 मीटर का क्यूब। ठीक, तो ये हम लोग का हो गया 14/10, 2 से हमने दोनों में डिवाइड कर दिया, इंटू 1/10⁶मीटर क्यूब। ये हमारे पास इतना वॉल्यूम है। ठीक? हमको निकालना है कि एरिया ऑफ द लीफ, जबकि हमको 1 μm थिकनेस दी हुई है, तो एरिया इंटू थिकनेस इज इक्वल टू वॉल्यूम। एरिया इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम किसी भी क्यूबॉइड का। तो एरिया इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन थिकनेस। ये हमारा पास इतना वॉल्यूम है 14/10⁷। ये 10 इसमें मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 1/थिकनेस। थिकनेस कितना है 1 μm। माइक्रोमीटर मतलब 1/10⁻⁻⁶मीटर। ठीक, ये हम लोग का मीटर क्यूब था। मीटर से ये कैंसिल होकर मीटर स्क्वायर बच गया। क्लियर, ये पूरी चीज हम लोग के नीचे आई ना थिकनेस, तो ये मीटर सहित नीचे आएगा। हम आप लोग को यूनिट्स पे ही आप लोग को हम बात कर रहे हैं। चैप्टर का नाम ही है यूनिट एंड मेजरमेंट, इसलिए मीटर लेके मीटर स्क्वायर हो गया। अब आपका सवाल एकदम आराम से हो गया। ये हो गया 14/10 मीटर स्क्वायर, 10⁻⁷, 10⁻⁻⁶, तो 10 बचा, तो 1.4 मीटर स्क्वायर। क्लियर, कोई दिक्कत, क्या चीज। 10⁻⁷ इसकी बात कर रहे हो। 10⁻⁶ इंटू 10, 10⁻⁷ नहीं नहीं, ये है, ये 10⁻⁷ है, यहां से आगे। इसको जब कर दे। दूसरा है कि अगर गोल्ड निकालना है, इस सिलिंड्रिकल फाइबर है, रेडियस दी हुई है, फाइबर की लेंथ निकालनी है, तो रेडियस दी है तो हमको एरिया भी मिल जाएगा। रेडियस दी हुई है तो एरिया निकाल लेंगे। वॉल्यूम हमारे सामने है ही है, ठीक? उससे हम लोग लेंथ निकाल लेंगे। इसको मिटा दे, ये हमारा वॉल्यूम है, यही हमारा वॉल्यूम है ना। हाँ, वॉल्यूम कैसे आया है ये आप लोग को समझ में आ गया। वॉल्यूम है, अब हम लोग देखिए इतने में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग का हो जाए। πr², पाई आर कितना है 2.5
इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। रेडियस दी है ना 2.5 म्यू है, 10⁻5 माइक्रोमीटर, इसी को माइक्रोन बोलते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फाइबर, ये एरिया हो गई पिंड करके। लेंथ है एल, पाई आर स्क्वायर एच, फॉर्मूला याद है ना, पाई आर स्क्वायर एच की जगह एल, लेंथ इज इक्वल टू 14/10⁻7। ये पूरी चीज नीचे आ गई, एल बराबर कितना हो गया 14/10⁻7 इंटू 2.5 10⁻⁻6 इंटू 1/2.5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन पाई 22/7। ये 10⁻7 है, 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 -12, 7 गया, कितना बचा 10⁻5, 10⁻⁻5 बचा। ये पावर हम लोग पहले कैंसिल कर देते हैं, तो ये ऊपर चला करके 10⁻5 हो गया। ठीक, अब आपका 2.5 इंटू 2.5 है। ठीक, 2.5 को 10/4 में आप चेंज कर लीजिए। ठीक, तो इसको 2.5 को 10/4 में चेंज करेंगे, 4 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा। वैसे यहाँ भी 10 हो जाएगा, ऊपर आपका 4 हो जाएगा। तो 2 10 ये हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये 10 की पावर बजाय 5 के 10 की पावर 3 बच गया। ठीक, बात समझ में आ रही है? हाँ? अब नीचे बचा है 22 और ऊपर 14 इंटू 4 है, तो इसको हम लोग को डिवाइड करना है। तो हम लोग क्या करें, हम लोग ये 2 कर दें, तो ये हम लोग 11 कर दें। ठीक, 11 से इसको हम लोग कैंसिल कर दें, 11 बन जाए 11 बचा 30, 1.25 कर दें। तो 1.5 चौक 5 और 5 सत्ते 35, तो 35 इंटू 10⁻3 मीटर। क्लियर कैलकुलेशन? 1.25 इंटू 4 इंटू 7, 1.5 चौक 5 इंटू 7, ये लगभग हम लोग देखे अप्रोक्सीमेशन करना भी आप लोग को सिखा रहे हैं। वैसे जो लोग सीबीएसई बोर्ड के हैं, क्लास 7 में अप्रोक्सीमेशन करने का पूरा ठीक से पूरा समझाया है क्लास 7 की एनसीईआरटी में। बाद में टीचर्स बहुत ज्यादा आप लोग यहाँ पर्टिकुलर हो जाते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू में रहते हैं, उसी पे नंबर देते हैं, उसी में काटते हैं। हम लोग तो जब एमएससी कर रहे थे तो डॉक्टर टीपति साथ वो मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक पे हम लोग एमएससी में एक भी नंबर नहीं कटा करते थे। आप लोग कटेंगे लेकिन अप्रोक्सीमेशन करना सीख लीजिए, ऑप्शंस दूर दूर रहेंगे। बेसिकली पावर जैसे 35 × 10⁻³ है, कहीं पे 10⁻6 होगा, कहीं 10⁻9 होगा, इस तरीके से पावर से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, iron has a mass of this gram per cubic centimeter of volume and the mass of an iron atom is this if the atoms are spherically and tightly packed, what is the volume of an iron atom? आयरन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में इतने ग्राम है, तो ये इतने किलोग्राम का एक आयरन एटम है। तो हमको मालूम करना है कि वॉल्यूम कितना है। ठीक, तो वॉल्यूम हम लोग को मालूम कर लेते हैं हम लोग कि कितने, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का 7.87 ग्राम, 7.87 ग्राम का वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब।
ठीक। 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 सेंटीमीटर का कितना हो गया? 1/10⁻²मीटर का क्यूब मतलब 10⁻⁻⁶मीटर क्यूब। यहां तो बात आपको समझ में आ गई। तो 1 ग्राम का कितना होगा? 10⁻⁻⁶/7.87 मीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम होगा। 1 ग्राम का वॉल्यूम हम लोग का इतना होगा। अब यह है if the mass of an if the atoms are what is the volume of an iron atom? आयरन एटम का वॉल्यूम कितना है? तो 9.27 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम है। इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? क्योंकि यहां भी ग्राम है तो इसलिए यहां भी यूनिट से हम रखेंगे हम लोग। तो कितने ग्राम हो जाएगा? 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। तो 1 किलोग्राम की जगह हम लोग 10⁻³ ग्राम रख देंगे हम लोग। तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻23। तो ये कितना हो गया? 10⁻⁻6 क्या हो गया? 1 ग्राम का है इतना है। अच्छा 7.6 1 ग्राम का इतना है तो इतने ग्राम का 9.27 इंटू 10⁻⁻23 हो जाएगा। आपका ध्यान कहीं और था। हमने बताया जो दिया हुआ है वो आपको दिया है 9.27 इंटू 10⁻⁻26 kg। इसको हमने चेंज कर दिया किलोग्राम ग्राम में। 1 किलोग्राम में 10⁻³ ग्राम होते हैं। पर ये 26 तो 26 में से 3 गए तो कितना बचा? 3 ही तो बचा ना। -26 + 3 = -23। अब संतुष्ट? हाँ क्लियर। अब लगभग काट दीजिए। लगभग कितना आएगा? इसको 8 मान लीजिए, इसको 9 मान लीजिए। नहीं, थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे, थोड़ा सा इसको भी बढ़ा दीजिए। इसको अगर 8 मान रहे हैं, अगर ये 10 होता तो 1.25 आता। ये हम उसको 1.21 ले लेते। ठीक, आपकी मर्जी है, 1.22 भी ले सकते हैं। इंटू 10⁻⁻39 मीटर क्यूब। 1.22 इंटू 10⁻⁻29 मीटर क्यूब। अब इसको आपको सेंटीमीटर क्यूब में आपको बदलना होगा तो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको माइक्रोन मीटर क्यूब में बदलना होगा तो 10⁻⁻18 से कर देंगे। 10⁻18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसमें बदलना होगा। ठीक है, ये लगभग है। लेकिन इसको अगर हम नैनोमीटर में अगर बदलना चाहें तो 9×27 वो भी माइनस में ही देखो। तो अब इतने मीटर क्यूब क्या छोड़ सकते हैं। सेंटीमीटर क्यूब में आपका 6 कम हो जाएगा, 23 हो जाएगा। आगे बढ़े। बी पार्ट बी, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द एडजेसेंट एटम्स? हाँ, 2 रेडियस हो जाएगा। ये आपको वॉल्यूम दिया हुआ है। ये 4/3 πr क्यूब है। ये 4/3 πr क्यूब है।
तो 4/3 पाई आर क्यूब को आप इससे पहले आप रेडियस निकालेंगे और फिर उस रेडियस का दुगना करेंगे, दो सेंटर के बीच में, सेंटर के बीच में दो रेडियस हो जाती है। हाँ, छोड़ क्या 4.3, ये नहीं, ये तो 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 1.22 इंटू 10⁻⁻29 मीटर क्यूब। यही है, 3 से 3 काट देते हैं। आर क्यूब बराबर 1.22 अपॉन 4 इंटू 10⁻⁻29। ये 12.2 कर देते हैं, इसको 10⁻⁻30 कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में आसान हो जाए। ये ये 4 3 हो गया। ठीक है, तो किसका क्यूबिक रूट 3 लगभग आएगा? किसका क्यूब हम लोग का, क्यूब किसका लगभग आप लोग देखें, किसका क्यूब 3 का 27 आएगा। नहीं, 3 का 27 से नहीं आपका होगा कि 3 है तो आपको 0.7 0.2 मतलब बहुत दूसरे ढंग से हो जाएगा। 1 पॉइंट समथिंग में आपका जाएगा ये। 11 का क्यूब कितना होगा? 300। 15 का क्यूब कितना होगा? हाँ, 15 का क्यूब 3375 होगा, तो लगभग 1.5 आएगा। तो आप जो कह रहे हैं उसको जब क्यूब करेंगे तो पॉइंट के झंझट फंसने लगेगा। 1.5 का क्यूब कितना आएगा? हाँ, ठीक है ना। पावर के लिए क्या कह रहे थे, तो 30 है ही है, तो 10⁻⁻10 आ गया। ये थोड़ा सा कम कर देते हैं, ये 1.47 इंटू 10⁻⁻10 मीटर इंटू, हाँ, तो हम लोग का ये आर आ गया, इसको इसका दुगना कर देंगे तो 2.8 या 2.8 इंटू 10⁻⁻10। बेटा ध्यान रखिएगा, दुगना करने में पावर मत दुगनी करने लगिएगा। हाँ, कुछ लोग कर भी देते हैं, आप ही लोग से लोग करते हैं। अब इस समय जो लोग बैठे हुए वो कोई सुनने को तैयार नहीं है, सब लोग, आप लोग हंसी रहे, लेकिन आप ही लोग में से लोग करते हैं। Grains of the California beach sand are approximately spheres with an average radius of 50। धूल के रेत के कण हैं, are made of silicon dioxide। A solid cube of silicon dioxide with a volume of this has a mass of this। What mass of sand grains would have a total surface area equal to the surface area of a cube of 1 meter on edge। सवाल दोबारा आप लोग पढ़ लीजिए, दोबारा सवाल पढ़ने आपको ये बात समझ में आएगी कि जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो 1 मीटर का क्यूब दिया हुआ है। ठीक, तो जो 1 मीटर का क्यूब दिया हुआ है तो वॉल्यूम आपका 1 मीटर क्यूब हो गया, पहली बात। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ व्हाट मास ऑफ सैंड ग्रेन्स वुड हैव अ टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ, इसका मास क्या होगा, क्या पूछा क्या? एवरेज रेडियस दिया है, 50 माइक्रोमीटर है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया? 4/3 इंटू पाई इंटू 50 इंटू 10⁻⁻6 क्यूब। 3 से पाई काट देते हैं हम लोग। ठीक, तो 4 इंटू ये 10⁻⁻5 हो गया, 125 इंटू 10⁻⁻15 मीटर क्यूब। 125 से 500 हो गया, 500 इंटू 10⁻⁻15 मीटर क्यूब, मतलब 5 इंटू 10⁻13 मीटर क्यूब।
ये है एक उसका वॉल्यूम। grains of fine California beach sand are approximately spheres and made up of silicon dioxide. A solid cube of silicon dioxide with a volume of 1 meter cube has a mass of 2600 kilogram. एक मीटर क्यूब का वॉल्यूम 26 किलोवाट, मास ऑफ सैंड ग्रेन्स would have a total surface area। तो सवाल में गलत है क्या? What the total area of the all individual spheres, ये टोटल सरफेस एरिया। अच्छा अच्छा, टोटल सरफेस एरिया। ये हम लोग ने वो निकाल दिया, हम लोग ने वॉल्यूम निकाल दिया है। हाँ हाँ, 4 पाई r² जो है वो सरफेस एरिया होगा। 4 पाई r² सरफेस एरिया होगा हम लोगों का। हम लोग को अब यहाँ पर उन्होंने वॉल्यूम निकाल लिया है एक एक का। तो हम लोग को मालूम ये करना है कि उसमें कुल कितने मॉलिक्यूल हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। एक का इतना है, तो 1 मीटर क्यूब में कितने होंगे? इतने में है एक, तो एक में कितने होंगे? 1/this। ठीक, तो कितना आपका आ जाएगा? 1/5 इंटू 10⁻⁻13। हम लोग से गलत हो गया थोड़ा सा, हम लोग को कैलकुलेशन अभी नहीं करना था। कैलकुलेशन करने में देखिए, कैलकुलेशन हम लोग को भी नहीं करना था। चलिए इससे हम कर देते हैं। ये आपको मिल गया है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल गए आपको। ये 1/5 इंटू 10⁻13 हो गया, और आपने फिर 4 पाई r² से आपने इसमें आपने मल्टीप्लाई कर दिया। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, और ये एक का एरिया है 4 पाई r²। तो टोटल एरिया इतनी हो गया, टोटल सरफेस एरिया। तो 4 पाई इंटू r²। r कितना था? 50 इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? ये 5 इंटू 5 का स्क्वायर 25, ये 10⁻⁻5 से 10⁻⁻10 हो गया। स्क्वायर है इसलिए हम लोगों ने इसमें मल्टीप्लाई किया 2 से। 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻5, ये हमारा, हमने इसको 5 इंटू 10⁻⁻5 के बराबर लिखा हुआ। ठीक, तो ये कितना हो गया? ये 5 से ये कट गया, 5 चौक 20, 20 तिहाई 20, इसका दुगना 60.28। ठीक, इंटू अच्छा, ये 10, ये सॉरी, ये 10⁻13 भी है, ये हम लोगों ने नहीं भी नोट किया था। ठीक, यहाँ से हम लोगों ने देखे ये 10⁻13 अगले स्टेप में यहाँ पे छूट गया, तो हम लोग उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 10⁻13। तो कितना हो गया? 10⁻3। या माइनस 13 में से +13 में से -10 जाएगा, तो प्लस रहेगा ना, मीटर स्क्वायर या 6 इंटू 10⁻4 मीटर स्क्वायर। 6 इंटू 10⁻4 मीटर स्क्वायर। दिस वॉज वन वे, क्योंकि आधे में हमने किया था, उसको हमने पूरा कर दिया है। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोग ने ज्यादा कर दिया, भाई जो इतने था नहीं, जो लोग को करना था, आइए करना चाहिए, तो दोबारा हम लोग करते हैं दूसरे मेथड से। मतलब मेथड पूरा यही रहेगा, बस कैलकुलेशन थोड़े से हम लोगों के बदल जाएंगे। मतलब जो पहले कैलकुलेशन कर दिया था वो अब नहीं करेंगे।
हम लोग का कितना हो गया, तो वन में कितना, तो 4/3 पाई आर क्यू। ठीक। अ, कितना कितना व्हाट मास ऑफ सैंड ग्राम वुड हैव अ टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ऑफ 1 मीटर। नहीं बेटा, सवाल ही फिर पूरा ही सवाल गलत, सवाल इंटरप्रेट हम लोगों ने गलत किया। हम लोग सवाल पूरी तरीके से इंटरप्रेट हम लोगों ने गलत किया। आइए दोबारा करते हैं। एक क्यूबिक एक क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है, 6 मीटर स्क्वायर। एक क्यूब का एरिया 6 मीटर स्क्वायर है, और ये सवाल इनका ये पूछा है कि 6 मीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया जब रहेगा तो कितना वजन आएगा सेट का। ठीक। ठीक है, तो हम लोग को दिया हुआ है, तो हम लोग को निकालना क्या है, 1 मीटर क्यूब का मास जो है वो 26 किलोग्राम है। हाँ, तो 1 मीटर क्यूब का एरिया हम लोग पहले देख लेते हैं, इसमें कितना एरिया कितना रहेगा। और ये इसका वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब एक का। तो 1 मीटर क्यूब में 1/4/3 पाई आर क्यूब मॉलिक्यूल होंगे, और 1/4/3 आर मॉलिक्यूल होंगे, और इन मॉलिक्यूल का मास जो है वो 2600 किलोग्राम होगा। ठीक। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे। ठीक। और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और इनका वेट इतना होगा, 2600 किलोग्राम होगा। इसकी सरफेस एरिया कितनी होगी, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, एक की होती है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इतने की होगी 1/4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक। इसका वेट है 2600 किलोग्राम। क्लियर। तो ये हम लोग का वॉल्यूम जो है वो मीटर स्क्वायर में है। तो 1 मीटर स्क्वायर का वेट होगा, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा 4 पाई हम लोग काट देते हैं, आर स्क्वायर आर क्यूब से काट देते हैं, तो आर बचा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, 4 पाई आर स्क्वायर काट दिया, सिर्फ आर बचा। तो 2600 डिवाइडेड बाई 3 इंटू आर। आर दिया हुआ है हम लोग को 50 माइक्रोमीटर, इंटू 50 इंटू 10⁻⁻⁶। क्लियर। हम्म, ये हम लोग को क्या निकाला हम लोग ने, हम्म, ये क्या निकाला हम लोग ने, एक केजी है। इतने वॉल्यूम इतने वॉल्यूम का वेट इतना था, इतने वॉल्यूम में ठीक है, इतने मॉलिक्यूल का वेट इतना था, इन मॉलिक्यूल की एरिया इतनी थी। ठीक, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, दिस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक, ये उन नंबर का ये वेट है। बात समझ में आ रही है। और ये है, ये एरिया है, ये सरफेस एरिया है, उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की, इसको हम लोग अगर मतलब कोई भी नाम दे दो तो तो ये हम लोग का नंबर है, और ये एक
इतने नंबर, और ये एक की एरिया है 4πr²। एक मॉलिक्यूल की एरिया है 4πr²। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का जो एरिया में का जो वेट होता है वो 2600 किलोग्राम होता है। ठीक। तो 1 मीटर स्क्वायर का वेट इतना होगा, तो 6 मीटर स्क्वायर का वेट इंटू 6 हो जाएगा। क्लियर? तो 3 2 जा 6। तो अब आपका हो गया 1 2 3 0 चले गए, ये 10⁻³ बचा। हम्म। और ये 5 दूनी 10 इंटू 260। हम्म। हाँ, तो ये आपका हो गया 0.26 मीटर स्क्वायर, नहीं, 0.26 किलोग्राम। क्लियर? हम्म। बात समझ में आ गई ना? हम्म। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अब होमवर्क बेटा ये होमवर्क क्या, ये आप लोगों को ये एसआई यूनिट्स हैं सबकी, डेफिनेशंस वगैरह हैं। ये समरी थी, डेस्टिनी की ही समरी थी। बाकी मुझे लगभग कितने सवाल हैं बुक में? लगभग 35 सवाल हैं, इसमें से मैंने 5 6 सवाल किए हैं, बाकी आप लोग कर लीजिए। ठीक है। और अब हम लोग एक दिन के गैप के बाद कल हम लोग किसी और टॉपिक पे हम लोग बातचीत आपसे करेंगे, और परसों हम लोग दूसरा चैप्टर हम लोग शुरू कर देंगे। आपके पास कल भर का ही टाइम है इससे संबंधित सवाल पूछने के लिए, इस चैप्टर से संबंधित। ठीक? उसके बाद फिर वो अगला चैप्टर, उसके बाद ऐसा नहीं कि बताएंगे नहीं, लेकिन मतलब अगर ये कर लेंगे तो सब लोग फायदे में रहेंगे। चलिए, गुड लक। 11वीं की शुरुआत आप लोग की अच्छी हो।